मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरुण ने 10वीं तक हिंदी माध्यम में पढ़ाई की, लेकिन जूनियर कॉलेज की किताबें इंग्लिश में। वो परेशान हो गया। तब रूपाली ने उसे गूगल की ऐप गूगल ट्रांसलेट के साथ पढ़ना सिखाया। गूगल ट्रांसलेट यानी गूगल का ऐसा ऐप जो पलों में करे भाषाओं का अनुवाद। आज देखते हैं गूगल ट्रांसलेट को हम किस तरह प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने सेल फोन पर प्ले स्टोर खोलें। प्ले स्टोर की सर्च बार में गूगल ट्रांसलेट टाइप करें। यह गूगल ट्रांसलेट का आइकन है। उसे देखकर ऐप को इंस्टॉल कर लिया। ओपन बटन दबाकर सेल फोन पर ऐप को खोला। सामने आ गया गूगल ट्रांसलेट का इंटरफेस। सबसे ऊपर एंटर टेक्स्ट दिखेगा। यहां जिन शब्दों या वाक्यों का अनुवाद करना है उन्हें टाइप करना होगा। नीचे बाईं तरफ डिटेक्ट लैंग्वेज मतलब भाषा खोजें। तो सबसे पहले डिटेक्ट लैंग्वेज को दबाकर भाषा सेट करनी होगी। यह हो गई इंग्लिश। इसी तरह दूसरी तरफ की भाषा भी सेट करें, यानी जिस भाषा में आप अनुवाद चाहते हैं। अब बाईं तरफ इंग्लिश है, दाईं तरफ हिंदी। बीच में दो तरफा एरोज। मतलब यह कि आप इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। एंटर टेक्स्ट में टाइप किया। टाइपिंग के साथ साथ ही अनुवाद हो रहा है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप नीचे माइक बटन को दबाएं। माइक दबाते ही दिखेगा स्पीक नाउ, मतलब अब बोलें। हवा का प्रदूषण क्या होता है? आप आवाज रिकॉर्ड करके भी अनुवाद कर सकते हैं। What is air pollution? गूगल ट्रांसलेट ऐप में बहुत से काम के फीचर्स हैं। एक बड़ी खूबी ये कि आप इसको इंटरनेट के बिना मतलब ऑफलाइन भी प्रयोग कर सकते हैं। देखें कैसे। दाईं ओर ट्रांसलेट फ्रॉम में कुछ भाषाओं के आगे आपको डाउनलोड का यह निशान दिखेगा, जैसे यहां हिंदी, मराठी या तमिल भाषा के आगे। इनका मतलब आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का फायदा यह कि आप बिना इंटरनेट के भी इन भाषाओं में अनुवाद पा सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट ऐप में बहुत सी भारतीय भाषाएं हैं। आप सूची को ध्यान से पढ़ें और अपने मतलब की भाषा को चुन लें। स्मार्टफोन में गूगल ट्रांसलेट ऐप और ऐप में कैमरा। एक बार फिर ऊपर भाषाएं। अब गूगल ट्रांसलेट के कैमरा फंक्शन से लिखे या छपे शब्दों पर फोकस करके मनचाही भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखें कि अरुण इस ऐप की सहायता से किस तरह अंग्रेजी भाषा में काम कर रहा है। क्या होता है? जवाब आता है, पर अंग्रेजी में हिचकिचाहट। तो उसने हिंदी में वाक्य टाइप किया, उसे ट्रांसलेट किया, जवाब को पढ़ा, समझा और स्पीकर का बटन दबाकर उच्चारण सुना और दोहराया भी। The dissolution of toxic substances in air, water and soil is called pollution. गूगल ट्रांसलेट ऐप में आप एक और फीचर देखेंगे, कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत। इस फंक्शन के बारे में आप खुद पता करें। अपने मित्र को साथ लें और खुद सीखें इन दोनों की तरह आपस में बात करना। अब मान लें कि आप किसी अनजाने शहर में हैं और आपको वहां की भाषा नहीं आती। जैसे ये पोस्टर मराठी में है और आपको मराठी नहीं आती,
तो कैमरा के बीच में लिए शब्द और तुरंत होने लगा अनुवाद। खुद सोचें कि किसी ऐसी जगह जहां अलग भाषा बोली जाती हो, वहां जाने में अब पहले जितना डर क्यों नहीं लगेगा। एक बात याद रखें, गूगल ट्रांसलेट ऐप पर कभी कभी लंबे वाक्यों का अनुवाद सटीक नहीं होता। टेक्नोलॉजी की ताकत उसे समझने और उसके प्रयोग में है। तो कुछ नया सीखें, कुछ नया देखें, डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ें।